यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स बेटा। ओके बेटा, आज के लाइव क्लास में मोस्ट वेलकम है। और जो अपना चैप्टर चला था बेटा 11th आरबीसी स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं बेटा चैप्टर 7.4 दैट इज कॉम्बिनेशन। राइट नाउ टुडे वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है माय डियर? संचय। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है माय डियर? संचय। देखिए भैया, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? संचय। कि वास्तव में संचय क्या होता है? देखिए आप, एज बिकॉज लेट, यदि आपके पास m जो माय डियर टोटल ऑब्जेक्ट यानी कुल वस्तुएं हैं, पैरामीटर्स में भी n थी, यहां पर भी n, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा समझना, यानी कि कुल वस्तुएं आपके पास क्या है? n है भैया। ओके, अब इन n में से r आपको लेना है, तो r होगी चयनित वस्तुएं, यानी कि इनको कह सकते हैं इंग्लिश में सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट माय डियर। क्या कहोगे? सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ चयनित वस्तुएं हैं, n में से r आपको लेना है। अब n में से आपको r अप्लाई करके आपको बनाना है कि n में से r को लेकर बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या, n में से r को लेकर बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या। ये हो गया बेटा NCR। तो इसको लिखते बेटा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, जहां क्रम का इंपोर्टेंस नहीं होता। जहां क्रम का इंपोर्टेंस नहीं होता, कि n अगर टोटल ऑब्जेक्ट है तो कुल वस्तुएं n में से क्या लिया बेटा आपने? r वस्तुएं। अब n में से r को लेकर बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या वो होती है NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, अर्थात जब क्रम का इंपोर्टेंस नहीं होता, यानी कि n में से r वस्तुएं आपको लेनी है, n में से आपको r वस्तुएं लेनी है, लेकिन जो वस्तुएं आएगी वो एक एक नहीं आती है, समूह के रूप में आती है। क्या आती है? समूह के रूप में। जैसे एक एग्जांपल देखो माय डियर, देखिए प्लीज, कि क्रमचय में तो क्रम का इंपोर्टेंस होता है 1 by 1 आता है, रिपीट नहीं होता है, जबकि संचय में क्या होता है कि क्रम का इंपोर्टेंस नहीं होता। जैसे ये प्लस है माय डियर, ये कोई आयन नेकलेस, अब इसके अंदर भैया जैसे बॉल रखी हुई है, बहुत सारी बॉल है, अगर मैं बॉल को निकालूंगा, जैसे मुट्ठी भरी है बॉल निकाली, तो किसी वन टाइम में 3 बॉल्स आ रही है। क्या आ रही है? 3 बॉल्स। अब कभी 3 बॉल्स में रेड, ब्लैक, व्हाइट, दूसरे में आ रही है ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज, इस तरह से। अब 3 बॉल को अपन रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो बुक है, जो बॉल्स है, वो ये बॉल अपने आप में क्या है? संग्रह के रूप में है, यानी कि कलेक्शन है बॉलों का। तो ग्रुप के रूप में क्या होती है? अरेंज करते हैं। पहला ग्रुप भी आ गया, दूसरा ग्रुप फिर निकालो 3 बॉल का, तीसरा ग्रुप फिर निकालो, लेकिन उस ग्रुप में आने वाली बॉलों का जो है अरेंज करने का इंपोर्टेंस नहीं होता, यानी वहां पर उन बॉल्स का इंपोर्टेंस ऑफ द ऑर्डर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि भैया क्लास असेंबली के अंदर बच्चे हैं, मैंने कहा कि भैया गर्ल्स तो इधर आ जाओ और बॉयज इधर आ जाओ, इसका मतलब क्या है? गर्ल्स और बॉयज 2 ग्रुप में अरेंज कर रहा हूं। अब गर्ल्स में बहुत सारी गर्ल्स है ग्रुप में, तो उन लड़कियों को बैठने के जो तरीके हैं उनमें इंपोर्टेंस ऑफ द ऑर्डर नहीं है, वहां लड़कियां कैसे ही बैठ सकती है। लड़कों को बुलाया तो 10 बच्चों का ग्रुप है, 10 लड़कों का, तो लड़के आपस में कैसे ही बैठ सकते हैं। अर्थात संचय के अंदर जो होता है अरेंजमेंट होता है वो संग्रह के रूप में होता है, और संग्रह में आने वाली प्रत्येक वस्तुओं का क्रम का इंपोर्टेंस नहीं होता। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अब इसके क्वेश्चन देखिए, NCR को ओपन ऐसे करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल r। इज इट क्लियर? ओके माय डियर, देखो भैया, यस, देखिए आप क्वेश्चन देखिए बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, कि लेट NC8 इक्वल टू NC2 है, तो NC2 हो तो NC2 का मान ज्ञात करना बेटा, यानी इस NC2 की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा? फाइंड,
यानी कि nC2 तब फाइंड होगा माय डियर जब आपके पास यह n की वैल्यू हो, बट वी डोंट हैव गिवन n की वैल्यू। अब यह आपके पास इक्वल गिवन है, तो देखिए माय डियर सॉल्यूशंस क्या भैया सॉल्यूशन। तो एज बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है कि NCA इक्वल टू अगर NCB हो तो इंप्लाइज n इक्वल होता है माय डियर A प्लस B। अगर NCA इक्वल टू होता है NCB तो माय डियर n इक्वल क्या होता है A प्लस B। क्या होता है A प्लस B। तो सो देयरफॉर देखिए आप इसके अकॉर्डिंग तो बताइए NC8 इक्वल टू NC2 अप्लाई करूंगा तो बताइए A की जगह तो 8 आ रहा है, B की जगह क्या आ रहा है 2। तो सो देयरफॉर n की वैल्यू होगी 2 प्लस 8 बोले तो कितना आएगा माय डियर 10। बोलो यस और नो। यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 10 और आपको फाइंड करना है NC2 तो n का मान दो तो सो देयरफॉर आपको NC2 फाइंड करना है तो बोले तो 10C2 तो इसको NCR के अकॉर्डिंग ओपन कर दो फैक्टोरियल 10 एंड फैक्टोरियल 10 माइनस का 2 एंड फैक्टोरियल 2। इज इट क्लियर। अब देखो भैया फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आती है बेटा 10 9 एंड 8 का फैक्टोरियल अपॉन या आ गया बेटा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। नाउ दैट इज कैंसिल। नाउ दैट इज कैंसिल। तो देखो बेटा 10 मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड में फैक्टोरियल तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 5 जा 10 तो 9 पंजे कितना हो गया बेटा 45। बोलो माय डियर दैट इज आंसर। इज दैट क्लियर। बोलो डियर स्टूडेंट्स इसको वॉच कीजिए कुछ सेकंड के लिए, आपको डाउट है तो बताइए प्लीज। क्लियर है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। यस n का मान फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखिए प्लीज, सेकंड का सेकंड। और क्वेश्चन दे रखा आपके पास n की वैल्यू फाइंड करनी माय डियर तो 2n C3 एंड रेशियो अनुपात बोले तो माय डियर NC3 एंड इक्वल टू माय डियर 11 रेशियो 1 यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो प्लीज वॉच हियर। देखो माय डियर स्टूडेंट्स ये जो रेशियो है उसको आप डिवाइड फॉर्म में लिख दीजिए प्लीज सॉल्यूशन। तो 2nC3 एंड डिवाइड बाय nC3 और इक्वल टू 11 अपॉन 1। अब NCR के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है NCR के अकॉर्डिंग। तो NCR का जो फॉर्मूला होता है देखिए आप NCR बोले तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r और फैक्टोरियल r। तो देखिए भैया प्लीज फैक्टोरियल 2n एंड 2n माइनस का 3 एंड फैक्टोरियल 3 ये लो भैया ओके माय डियर एंड डिवाइड बाय दिस तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल 3 ये लो भैया। इज इट क्लियर। देखो भैया NCR तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r और इक्वल क्या आ गया बेटा 11/1। अब इसको क्या है कि सोल्व कर सकते हो आप कैसे देखिए प्लीज। यानी कि ऊपर में डबल स्टेप और नीचे भी क्या आ रही है माय डियर स्टूडेंट डबल स्टेप। तो देखो इसको सोल्व कर लीजिए पहले या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। क्या कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये तो इधर ये 11 अपॉन क्या है 1 है, ये इधर तो 1 इधर आएगा तो फैक्टोरियल 2n एंड डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2n माइनस 3 एंड फैक्टोरियल माय डियर आएगा 3 और दैट इज 11 मल्टीप्लाई दिस ये इधर आएगा तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n एंड अपॉन n माइनस का 3 एंड फैक्टोरियल 3 देखिए भैया ये लो फैक्टोरियल 3। अब इसको कैंसिल कीजिए तो कैंसिल और इसको कैंसिल कर दीजिए माय डियर। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या हो गया कैंसिल। क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए आप इस ये ओपन होगा कि ये वाला ओपन होगा। देखिए आप तो 2n माइनस 1 ये 2n माइनस 2 एंड ये आ गया 2n माइनस 3 क्योंकि नीचे 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ओपन करने की नीड नहीं है 2n माइनस 3 ओके माय डियर। एंड इधर देखो भैया 11 मल्टीप्लाई दिस फैक्टोरियल n ओपन होगा n माइनस 1 और n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल n माइनस 3 एंड डिवाइड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल दैट इज कैंसिल। नाउ दैट इज कैंसिल ओके माय डियर। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल वॉच कीजिए समझने की कोशिश कीजिए। कुछ सेकंड डिस्प्ले चल रहा है आप एफर्ट कीजिए।
देखिए नेक्स्ट स्टेप इसी की, इसको रफ कर रहा हूं मेरे समय। यस यस रिमेनिंग आ रहा है, सो इंप्लाइज 2n एंड 2n माइनस 1, और यहां से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लो भैया, तो 2 मार लिया तो क्या हो गया n माइनस 1 एंड इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई दिस n मल्टीप्लाई n माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ n माइनस 2। तो देखो माय डियर, दैट इज कैंसिल आउट, दैट इज कैंसिल आउट। अब देखिए भैया n से n क्या होगा माय डियर, कैंसिल, n से n क्या होगा, कैंसिल। तो देखिए आप 2 जा कितने हो गए 4 एंड 2n माइनस 1 एंड इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ n माइनस 2, 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ n माइनस 2। तो देखिए भैया इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8n माइनस के 4 11n और माइनस के 22। अब देखिए भैया 8n और माइनस का ये तो आ गया 11n और ये माइनस के 22 और प्लस का कितना आ गया माय डियर 4, तो ये कितना आ गया माइनस के 3n और इक्वल कितना आ गया माइनस के 18। तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो n इक्वल आ गया माय डियर 18/3। नाउ इसमें कैंसिल आउट कितने टाइम 6 टाइम। बोलो भैया दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। तो n इक्वल क्या आ गया 6, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज, देखिए आप यस देखो बेटा, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आप देखिए खिलाड़ियों वाला, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्योंकि क्रिकेट वाला क्वेश्चन है, आपको आ रहा है कि यदि 17 खिलाड़ियों में से, क्वेश्चन नंबर 17 आपको वॉच करना बेटा, कि 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो टोटल प्लेयर है वो कितने बेटा 17, यानी कि जो टोटल प्लेयर है, टोटल प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ी बेटा कितने हैं 17। अब इनमें ये कह रहा है कि जिनमें केवल 5 लोग हैं गेंदबाज है और बाकी क्या है बैट्समैन। तो जो 17 प्लेयर है इनमें 5 तो क्या बेटा गेंदबाज, 5 क्या माय डियर गेंदबाज, और बाकी के 12 क्या है बैट्समैन यानी बल्लेबाज, क्या माय डियर बल्लेबाज। सो प्लीज वॉच हियर। देखिए अब 17 खिलाड़ियों के पास है तो उसमें से आपको टीम तैयार करनी है। टीम कितने खिलाड़ियों की तैयार करनी है, देखिए आप नंबर ऑफ प्लेयर्स यानी कि 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से करना है, एक क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आपको तैयार करना है 11। तो देखो भैया टीम के खिलाड़ियों की संख्या यानी टीम को तैयार करने के कुल तरीके, टीम को तैयार करने के कुल तरीके, और वो भी कितने बेटा 11 खिलाड़ियों की टीम, 11 खिलाड़ियों की टीम तैयार करने के कुल तरीके, कुल तरीके। तो देखो भैया अब 11 खिलाड़ियों की टीम तैयार करने के जो कुल तरीके हैं उसमें ये कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की टीम तो लेनी है, लेकिन उसमें गेंदबाज कितने होंगे और बल्लेबाज कितने होंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो नोटिस करना है। क्वेश्चन में देखो आप कितने हैं कि प्रत्येक टीम में कम से कम कितने गेंदबाज है बेटा, कि प्रत्येक टीम में एग्जैक्टली 4 गेंदबाज। तो 11 खिलाड़ियों को तैयार करने का मतलब है कि 4 तो गेंदबाज लेगा, यानी कि कितने गेंदबाज लेगा 4 गेंदबाज, यानी कि 11 खिलाड़ियों की टीम तैयार करने में 4 तो गेंदबाज होने चाहिए, और भैया बाकी बैट्समैन कितने हो गए 7, इसका मतलब 7 और 4 11। अब गेंदबाजों संख्या कितनी है आपके पास, कितने 5, तो इसका मतलब है कि 5 में से ले लिया बेटा 4 और मल्टीप्लाई रिमेनिंग कितने बचे आपके पास 12 बल्लेबाज, 12 में से कितना लेना बेटा 7, ये लो बेटा 12 में से कितना लेना आपको 7, ये लो। ये कुल खिलाड़ियों की संख्या, इनको टीम तैयार करने के कुल तरीके आगे, अर्थात 11 खिलाड़ियों की टीम तैयार करने के तरीके। अब इसको ओपन कर दो बेटा एनसीआर, तो फैक्टोरियल 5/5 माइनस के 4 एंड फैक्टोरियल r भी आएगा r एंड मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n अपॉन 12 माइनस के r यानी कि 7 हो गया और फैक्टोरियल 7। देखो माय डियर फैक्टोरियल 5/5 माइनस 4 कितना हो गया 1 एंड फैक्टोरियल
फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 12 अपॉन ये कितना आ गया फैक्टोरियल 5 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। इसको कैलकुलेट कीजिए माय डियर, जो आंसर आएगा वो फाइनल होगा। तो देखिए अर्थात फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर वाले को 12 11 एंड 10 9 8 फैक्टोरियल 7 एंड डिवाइड बाय, देखिए भैया प्लीज फैक्टोरियल 4 तो 4 3 2 एंड 1, तो नाउ दैट इज कैंसिल आउट हो गया और फैक्टोरियल 7 भी है तो दैट इज कैंसिल। फैक्टोरियल 7 ये भी तो है, इसको कैंसिल कर दिए। 4 3 जा कितना हो गया बेटा 12, ये कैंसिल और भैया 2 4 जा 8, ये लो भैया। तो आपके पास कितना आ गया माय डियर 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 4। ओके भैया, देखिए आप 9 चौक 36, 36 इंटू 10 कितना हो गया 360 और मल्टीप्लाई 11। चेक करो भैया 0, चेक कीजिए इसका आंसर 11×6 = 66, 11 33 और 3 से कितने हो गए 39, 3960 तरीके हैं 11 खिलाड़ियों की टीम तैयार करने के। अर्थात आपके पास 17 प्लेयर है, 17 में से 11 खिलाड़ियों की टीम तैयार करनी है, जिसमें 4 तो गेंदबाज ले लें और बाकी 7 बल्लेबाज। इज इट क्लियर? नो डाउट?